Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to cover a new topic known as linear equation in variable. ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें इस टॉपिक की हेडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है. मान लो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है. हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में, थोड़ा सा हमने पढ़ा था. पॉलिनोमियल्स की कुछ डिग्रीज होती थी, राइट. डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पी एक्स से डिनोट करता था पॉलिनोमियल, अगर मैं लिखता था x प्लस 1 सपोज, सो वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x, और इसकी पावर कितनी है? 1. क्योंकि अगर कुछ भी ना हो पावर तो हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं. तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी 1 होगी डिग्री. ओके. ऐसे ही अगर मैंने बोला पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सपोज, ये लिखा मैंने. इसमें जो x है, वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? दैट इज 2 ना. इसकी तो 1 है, राइट. सो किसी भी पॉलिनोमियल की उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल की डिग्री. ठीक है. ऐसे ही इक्वेशन में होता है. अगर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर या कह लो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल अगर क्या हो? 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन. अगर 2 हो तो क्या बोलते हैं उसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे ही अगर 3 हो, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 3 हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मेरी इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. सो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा लीनियर इक्वेशन में. ओके. अगर मैंने सपोज ऐसे लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? दैट इज 2. देयरफॉर इट विल नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये बात क्लियर है? ओके. अब इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे साथ में? लीनियर इक्वेशन का मतलब तो हमने समझ लिया. क्या समझा हमने? कि मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 1 है. ठीक है. लीनियर का मतलब तो हमें पता चल गया. अब इन वन वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिख दूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इसमें ए बी एंड सी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, बट x एंड y यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स. सो दिस इक्वेशन हैज 2 वेरिएबल्स. यस, एक x और एक y. तो इस इक्वेशन में कितनी वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं. बट हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इन वन वेरिएबल. दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हो जाएगी? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. क्यों? इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्या है? वेरिएबल की 1 है. दैट मीन्स इट इज अ लीनियर. एंड इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ ए की वेरिएबल है. दैट मीन्स इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है. ओके. सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मान लो जैसे मैंने लिखा 4x -2 इज इक्वल्स टू 0. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये
लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 4x इज इक्वल्स टू ये प्लस -2 इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा +2, सो आई विल राइट इट एज +2 एंड अगेन आई विल डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड। वाई? क्योंकि मेरे को सिर्फ LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, x चाहिए। तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो क्या होगी वैल्यू 1/2। दिस विल बी दी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब ये जो सॉल्यूशन आया है इसको हम क्या क्या बोलते हैं, कोई इसको बोल देता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कोई बोल देता है रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन, रूट कह लो या सॉल्यूशन कह लो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में एक टाइप ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे वो हर जगह अप्लाई होता है, उसका फॉर्म का क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कौन से में होता है, ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी इज इक्वल्स टू k। यहाँ पे ये याद रखो a एंड c क्या होता है, इनको जो वेरिएबल के जस्ट आगे आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट, और जो वेरिएबल के साथ नहीं होते उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो a एंड c क्या हो गए यहाँ पे, क्योंकि a भी x के साथ है वेरिएबल के साथ और c भी वेरिएबल के साथ है, यस। सो इनको क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट। एंड जो भी रह गए क्या, b d और k, इनको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब इस टाइप के फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं, फिर एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा मैं जिससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं उसे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो कि मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, one is 8 more than second number and ratio of these numbers किस रेशियो में, ये है 3:4 रेशियो में। दिस इज माई क्वेश्चन, ओके। मेरे को क्या बोला गया है, मेरे को बोला गया है मेरे पास 2 नंबर हैं, ठीक है। वन इज 8 मोर देन सेकेंड नंबर। अगर मान लो अगर मैं बोल देता हूँ 10, एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, वो होगा 8 मोर देन सेकेंड नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट नंबर इज 8 मोर देन सेकेंड नंबर को अगर मैंने 10 मान लिया तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 10 + 8 दैट इज 18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में हमने 8 ऐड करा, अगर मैं x मान लूँ, सेकेंड नंबर को अगर मैं x मान लूँ तो फर्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दैट विल बी x + 8, राइट। सो हम क्या बोलेंगे, let the first here I should write second, let the second number be x, therefore first number will be क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी x + 8, क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ा है कि 8 मोर देन सेकेंड नंबर। अब रेशो बोला है इन दोनों की, मतलब सेकेंड इज टू फर्स्ट की रेशो 3:4 है, दैट मीन्स x अपॉन x + 8 किसके बराबर होगा, 3/4। बेटा ये ध्यान रखो, अगर हमें रेशो दे रखा है दैट मीन्स दे आर गिविंग अस फ्रैक्शन। इफ आई से कि मेरे पास 1:2 में कोई चीज़ है तो मैं बोलूँगा कि ये 1/2 रेशो में बन रहा है, ठीक है। तो रेशो को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, फ्रैक्शन में,
क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 3/4 को कैसे कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज सपोज अगर मैंने बोला कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें 1:2, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1:2, एक कंपाउंड 1 रेशो में तो दूसरी उसके रिस्पेक्ट में 2 रेशो में। अगर ये 10 लीटर है उसमें तो वो दूसरी कितनी होगी, उसमें 20 लीटर होगा दूसरा सॉल्यूशन उसी मिक्सचर के अंदर। ओके, तो इन दोनों का अगर मैं 10/20 करूँ तो क्या बन रहा है, 1/2 आ रहा है कि नहीं? दैट इज द रेशो। ओके, सो रेशो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड क्वांटिटी की जब हम डिवीजन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रेशो के बराबर होगा। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस। ओके, एक बार ही समझने की बात है, फिर तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ओके, अब इसमें क्या हुआ, मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करना है हमें। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई x + 8 ऑन बोथ साइड्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। सपोज मैंने लिखा x/x + 8, ओके, विच इज इक्वल्स टू 3/4, राइट। अब मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x + 8 से, है ना। इससे भी x + 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर कट जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखता हूँ 1/2 इज इक्वल्स टू x है मान लो, तो मैं क्या करता हूँ, × 2 दोनों तरफ कर देता हूँ। ऐसा क्यों करा मैंने, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाए, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। ऐसे ही सिमिलरली हमने x + 8 से क्यों मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, कि एक साइड से ये x + 8 डिनोमिनेटर से हट जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3/4 x + 8। ओके, अब हमने क्या करा, मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स। अब इसमें क्या करा हमने, इसमें हमने दोनों साइड से 4 से, एक तरफ तो x था, दैट इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स x + 8 था, जो हमने अभी करा है। अगर मैं × 4 और यहाँ पे भी × 4 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट विल आई गेट, 4x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x + 8। ओके, नाउ ब्रैकेट को ओपन करना मैंने पहले भी सिखाया है, बट मैं दोबारा बता देता हूँ, हम सीख रहे हैं, राइट। सपोज मेरे पास a × b + c है। ओके, दिस टाइप की इक्वेशन है, ये एक्स्ट्रा इसलिए लाइन खींच देता हूँ। अब ये a जो है ये टर्म b से भी मल्टीप्लाई होगी और यही टर्म c से भी मल्टीप्लाई होगी। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a टाइम्स b + a टाइम्स c। So this will be the expanded version या expanded form of this complex or compressed thing. Okay? So इसके अगर हम खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इस ढंग से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही इसको भी हम खोल देंगे। 4x तो 4x ही रहेगा LHS में, RHS में क्या हो जाएगा, 3x + 3 टाइम्स 8। ओके, सो 4x विल बी इक्वल्स टू 3x + 3 8 24। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ये 3x इस तरफ ले गया, किस तरफ, LHS की तरफ ले गया। अब मैंने क्या बताया था, एक बात याद रखो, इक्वल टू में ये याद रखना कि इक्वल टू में अगर एक चीज़ पॉजिटिव है, अगर मैं उसको उस तरफ ले जाऊंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला x + 2 इज इक्वल्स टू 3, सो x विल बी इक्वल्स टू 3 - 2, क्योंकि ये 2 उधर जाके +2 क्या बन गया, -2। ऐसे मैंने यहाँ पे दिया x - 2 इज इक्वल्स टू 3,
तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2। अब ये -2 उधर जाके इक्वल टू के उधर जाके क्या बन गया +2। तो इक्वल टू के इधर या उधर जाते हैं हम तो क्या होता है साइन में चेंज आ जाता है। कब? जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का देखते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ओके। अगर वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो डिवीजन बन जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिवीजन है तो अगर मैं उस तरफ भेज रहा हूँ उसे इक्वल टू के अपोजिट साइड तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने बोला 3x इज इक्वल्स टू 1, दिस इज माई इक्वेशन, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, x विल बी इक्वल्स टू 1/3। ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x में, उधर जाके क्या हो गया? 1 से डिवाइड हो गया वो, दैट्स वाई इट इज 1/3। अब सपोज मैंने लिखा यहाँ पे x/3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? x से 3 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। बट x की वैल्यू निकालते टाइम मैं क्या कर दूंगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये जब उस तरफ गया तो क्या बन गया? ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब गौर करने की बात ये है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो रहे थे, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन चेंज नहीं होते। वो नंबर एज इट इज दूसरी साइड में चला जाता है। बट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है एक तरफ तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ? x की वैल्यू 3। चलो बैक टू अवर क्वेश्चन कि हम क्या कर रहे थे। ओके, अब ये 3x उधर जाके क्या हो जाएगा? -3x, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है। ये पूरा 3x की बात कर रहा हूँ, ओनली 3 और x की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे टर्म की बात कर रहा हूँ। ये तो ऐड हो रही है ना यहाँ पे, तो उधर जाके क्या हो जाएगी? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 4x - 3x इज इक्वल्स टू 24। अब पीछे दोनों के क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है, दैट मीन्स आई कैन डू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो 4x में से मैं 2 नहीं माइनस कर सकता, ये बोथ जो टर्म्स हैं अलग अलग हैं, राइट। बट 3 में 2 ऐड कर सकता हूँ, 5 बन जाएगा। 4x में 3x ऐड कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा? 7x। तो ये याद रखो, सिमिलर टर्म्स विल ऐड और सब्ट्रैक्ट, ओके। अलग अलग टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो 4x - 3x क्या हो जाएगा? x। तो 4 - 3 क्या होता है? 1। और 1x लिख लो या x लिख लो, सेम बात होती है, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। दैट विल बी 24। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x विल बी 24। क्लियर? तो मेरे को ये पता चल गया जो सेकेंड नंबर है वो 24 है। देन फर्स्ट नंबर विल बी 24 प्लस x प्लस 8 था ना, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर, ये तो सेकेंड नंबर है। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? x प्लस 8, दैट इज 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 32। चलो अब हम थोड़ा और समझते हैं। ओके, मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे हमने क्या करा? मैंने पहले मल्टीप्लाई करा दोनों डिनोमिनेटर्स को। जैसे मेरे पास पहले था, मान लो एक इक्वेशन है, कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम, जैसे 2x - 1 / 3x + 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 मान लो। तो मैंने क्या करा? दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करा? 3x + 5 से। जिससे क्या हो जाए? एक साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, हम उस मेथड को क्या बोल देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्यों? क्योंकि हम फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास सपोज 2x
प्लस 1/3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3/2। मान लो ये इक्वेशन, मैं फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर सेकंड स्टेप में क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे हमने अभी जस्ट करा। हाँ या ना? नाउ इसको मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देता हूँ, जिसको मैंने नाम क्या दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो आप देख सकते हो ये किसका साइन बन रहा है, क्रॉस का साइन बन रहा है ना, तो इसको क्या नाम दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो एक इक्वेशन करते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास इक्वेशन है 3k, इसको मैं हटा देता हूँ पहले तो। मेरे पास है इक्वेशन 3k and plus 5 upon 4k minus 3 is equals to 4/9। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे। मैं कहूँगा बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या अप्लाई कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, 3k प्लस 5/4k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4/9। ओके, सो ये इस तरफ जाएगा और ये उस तरफ जाएगा। वी विल सिंपली मेक the denominators of both side multiply to their opposite sides। तो हम क्या कर देंगे, 3k प्लस 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, एंड 4 को हम मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 4k माइनस 3। देखो कितना इजी हो गया है। पहले हम स्टेप्स लिख रहे थे, अब हमने सिर्फ एक वर्ड दे दिया, क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उससे डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि हम ब्रैकेट्स ऐसे बोलते थे। तो 3 × 9 इज 27k प्लस 5 × 9 इज 45 इज इक्वल्स टू 4 × 4 इज 16k माइनस 4 × 3 इज, अब यस थोड़ा एक बार रिकैप कर ही देते हैं क्या जा रहा है, राइट। रिकैप बहुत होता है यहाँ। क्या होता है, प्लस इंटू प्लस करूँगा तो मैं क्या आएगा, आंसर प्लस में आएगा। प्लस इंटू माइनस करूँगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। मल्टीप्लिकेशन हो रही है बट साइन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, साइन की, कि साइन कौन सा लगेगा। और अगर मैं माइनस इंटू प्लस कर रहा हूँ तो क्या होगा, माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस करूँगा तो प्लस आएगा। क्या आएगा आंसर, प्लस। तो ये बात याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में इफ वी आर डीलिंग विद सेम साइन सो आंसर विल बी इन पॉजिटिव, और अगर अपोजिट साइंस होंगे मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर किस में होगा, नेगेटिव में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो हम परफॉर्म कर ही रहे हैं, बट आंसर के आगे कौन सा साइन लगेगा वो इस लॉ से हम रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्लस में था और ये माइनस में था, तो आंसर विल बी इन नेगेटिव, अपोजिट साइन है। तो 4 × 3 is 12। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, सिमिलर टर्म्स को एक तरफ करना है। ये कांस्टेंट है 45 और माइनस 12 इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये 16k और 27k एक टाइप के, क्योंकि पीछे क्या है, k लगा हुआ, एक वेरिएबल लगा हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इस 16 को उस तरफ ले जाऊँगा। ये जो मैं एरो बता रहा हूँ ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 16 उधर जाके नेगेटिव ऑफ 16k हो जाएगा, एंड ये 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 45। लेट्स सी क्या होता है। तो 27k माइनस 16k इज इक्वल्स टू -12, तो यहाँ पे पहले से मौजूद था, और 45 उधर जाके -45। ठीक है,
अगर नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे समझो। मैंने क्या करा, मैंने सिंपली स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, गलती भी हो सकती है समझने में। देखो 27k प्लस 45 इज इक्वल्स टू 16k माइनस 12 था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 27k यहीं रखा एंड 16k माइनस 12 और इस 45 को उधर लेके माइनस 45 कर दिया, ठीक है। नाउ अब 16k की बारी आई, क्योंकि उसको इस तरफ तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर टर्म्स को एक साथ रखना है। तो मैंने क्या करा, 27k तो एज इट इज़ था और 16 उधर जाके माइनस 16k बन गया, इज इक्वल्स टू माइनस 12 तो यहाँ मौजूद था और माइनस 45 भी था। तो देखो ये और ये क्या सेम नहीं है, सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी समझ सकते हो और डायरेक्ट भी समझ सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 16 विल बी 11k, वेरी गुड, एंड माइनस 12 माइनस 45 विल बी ओके। थोड़ा सा लॉ और रिमेंबर करना पड़ेगा जो मैं बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं सम कर रहा हूँ सेम का, सेम साइंस का मैं अगर एडिशन कर रहा हूँ परफॉर्म, तो क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे बोथ में, और साइन क्या आएगा, सेम साइन आएगा, सेम साइन आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं और ऐड करें तो एडिशन तो होगी एंड साइन किसको लगेगा, पॉजिटिव को। नेगेटिव अगर दोनों हैं, दोनों की एडिशन हो रही है, दैट मीन्स वी आर एडिंग देम एंड वी विल पुट नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ द आंसर, ओके। अब सपोज मैं नेगेटिव के साथ ऐड कर रहा हूँ पॉजिटिव को, या पॉजिटिव के साथ ऐड कर रहा हूँ नेगेटिव को, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन किसका लगेगा, बिगर नंबर का, बिगर नंबर का, ठीक है। ये रिकैप है, ठीक है। आप वो वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने समझाया हो, ठीक है। अब देखते हैं 11k माइनस 12 माइनस 45 क्या कर देंगे, ऐड, बिकॉज दे आर ऑफ सेम साइन। तो क्या होगा, इट विल बी 57 एंड साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे। अब नाउ हम क्या करेंगे, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 57 अपॉन 11। देखो ये 11 जो था वो यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, बट उधर जाके क्या हो गया, वो डिवाइड में चला गया, ठीक है। सो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 57 अपॉन 11, क्लियर है। अब थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं हम, फ्रैक्शंस पे चलते हैं, जिससे थोड़ा हमें भी पता चले। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर फ्रैक्शन वाला करते हैं। देखो मेरे पास क्वेश्चन है 4z माइनस 3 अपॉन 2z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 7। इसमें हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन गिवन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने से मैं क्या कर दूंगा, ऐसे एरो बना दूंगा मैं सिंपली। तो क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स 4z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 2z प्लस 1, ओके। अब ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो 7 टाइम्स 4 28z माइनस 7 3 21 is equals to 5 times 2 is 10z प्लस 5 times 1 is 5 ना। अब देखो क्या करूँगा मैं, 28z में से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा 10z एंड प्लस 5 में ऐड कर दूँगा प्लस 21। ये ऐसा क्यों हुआ बता देते हैं, माइनस 21 उधर जाके क्या हो गया, प्लस 21, एंड ये 10z इधर जाके क्या हो गया, माइनस 10z, ठीक है। और सब कुछ सेम है। अब 28 माइनस 10 इज 18z विच इज इक्वल्स टू 26, ओके।
एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26/80। ओके, अब कुछ कट रहा है इसमें, यस कट रहा है, 2 के टेबल पे काट लो मे बी, चलो काटते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, या 13 2 ज़ा 26 होता है ना, तो 13। और फर्दर कटिंग हो रही है, नहीं काट सकते हम, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा 13/9। ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारी वेरिएबल की वैल्यू, दैट इज z। ओके, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, मेरे पास सपोज एक क्वेश्चन है 0.5x -4 अपॉन 2.4x +6 दैट इज इक्वल्स टू -5/3। ठीक है, तो मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 0.5x -4 इज इक्वल इंटू 3 इज इक्वल्स टू -5 टाइम्स 2.4x +6, यस यही होगा ना। 3 इंटू 5, देखो यहाँ पे क्या करना है, 0.5 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि यहाँ पे यही हो रहा है ना। अब ये याद रखो, मैं 5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 5/10 बोल सकता हूँ। ये डेसिमल को फ्रैक्शन में क्या कन्वर्ट करते थे, बस डेसिमल पॉइंट का 1 लिख देते थे, और जितने उसके आगे डिजिट्स आते थे उतने जीरोज लगा देते थे, राइट। अब इंटू 3 कर देते थे, क्या हो जाता था 5 3 ज़ा 15/10। और ये 10 जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा 1.5, आया ना। इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको पता हो, और नहीं पता तो मैंने बता दिया कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.5x -4 3 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, अपॉन 10 नीचे रह गया है, ठीक है। मेरे को 5 इंटू 24 करना है, दैट्स इट। क्या करना है मेरे को 5 इंटू 24, तो क्या होगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10 +2 12 एंड पॉइंट था तो इसलिए 1 पॉइंट लग गया क्योंकि 2.4 था। तो आंसर क्या आ जाएगा -12, क्योंकि माइनस टाइम्स प्लस इज माइनस, माइनस टाइम्स प्लस इज माइनस, अभी बताया था। तो -12x प्लस, नहीं यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्यों, माइनस टाइम्स प्लस इज माइनस, एंड 5 6 ज़ा 30, राइट। अब मैं ये क्या करूँगा, 12 -12 को उधर ले जाऊँगा और इस -12 को उधर ले जाऊँगा। कहने का मतलब 1.5x + 12x इज इक्वल्स टू -30, तो एज इट इज़ यहाँ था ही, और -12 उधर जाके +12 बनेगा। क्लियर है, क्या करा हमने, इस -12 को उधर ले गए और ये क्या बन गया +12, और ये -12x उधर ले गए और क्या बन गया +12x। क्लियर है, अब इन दोनों का ऐड कर दो, दैट विल बी 13.5x विच इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों अपोजिट साइन के हैं कि नहीं और एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, दे विल सब्ट्रैक्ट। ओके, तो 30 - 12 विल बी व्हाट 80, ठीक है। एंड साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का, दैट विल बी माइनस। सो व्हाट विल बी द आंसर देन, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -18/13.5। अब इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, बट मैथ्स क्या कहता है, मेरे को थोड़ा नीट एंड क्लीन आंसर चाहिए, ठीक है। क्या कहता है मैथ्स, मेरे को नीट एंड क्लीन आंसर चाहिए जो दिखने में अच्छा लगे। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को हटा के ऊपर 10 लिख सकता हूँ मैं, राइट। तो ये क्या बन गया -180/135 हो गया कि नहीं, और ये दोनों 5 के टेबल पे कट रहे हैं, क्या आएगा 5 3 ज़ा 15 और 3 बचा 5 6 ज़ा 30, ऐसे ही 5 2 ज़ा 10 5 7 ज़ा 35, ठीक है। अब ये 9 के टेबल पे जा रहे हैं,
9 3s are 27, 9 4s are 36. So the final answer is -4/3. देखो ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है एज कंपेरिजन टू ये वाला, है ना, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, साफ सुथरा सा नहीं लग रहा, बट -4/3 इज मच मोर, कहते हैं ना एब्जॉर्बेबल, कि हम इसको अच्छे से कर सकते हैं कि यस ये आंसर आ सकता है, ठीक है।